पिछले पार्ट में लूफेंग ब्रह्मांड के सबसे ठंडे एरिया में तीसरे पार्ट को खोजते हुए पहुंच गया। डाकू रेस से पंगा ले लिया, उनके इलाके में जाके तीसरे पार्ट को भी चुरा लिया, उनको चकमा दे दिया। ये सोच के वो निकल ही गया, शिप में पहुंच गया। लेकिन डाकू रेस का यूनिवर्सल वर्जुआर वहां पहुंच के उसको पकड़ लिया और प्रिजनर टावर में ले जाके वहां फेंक दिया गया, जहां से अब तक कोई न निकल सका। और कहानी अब आगे, तो लाइक सब्सक्राइब बटन दबा दे प्लीज, क्योंकि यूट्यूब तो उसे भी रिकमेंड छोटे चैनल को नहीं करता अगर गलती से कर दिया। अब लूफेंग तेजी से प्रिजनर टावर में नीचे गिरने लगता है। उसके हाथों में बर्फ वाली हथकड़ी वो तोड़ देता है, लेकिन फिर भी जमीन में मुंह के बल गिरता है और तुरंत खड़ा हो जाता है। और तभी बाबा वाला वहां पहुंच जाती है और बोलती, यहाँ लार्जर डिटेक्टर जो हमारे पास है वो भी वर्क नहीं कर रहा है, ये जगह बड़ा वियर्ड हो रहा है, यहाँ पे स्पेस ब्लॉक हो रहा है। जिसको सुनकर लूफेंग बोलता है कि प्रिजनर टावर अपने आप में एक ट्रेजर है, तो स्वाभाविक नहीं वर्क कर सकता, क्योंकि गाजर स्टार जैसा ये भी अपने आप में पावर रखता है जो कि स्पेस को डिफ्लेक्ट कर रहा है और हमें मैप बनाने नहीं दे रहा है, ना ही वर्चुअल यूनिवर्स से कनेक्ट होने दे रहा है। ये बोलते हुए वर्चुअल यूनिवर्स से कनेक्ट होने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं हो पाता है और उसका अंदाजा सही निकलता है। इसके साथ लूफेंग बोलता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, अब हमें चारों ओर घूमना होगा और यहाँ का मैप मैनुअली बनाना होगा, तभी पता चल सकता है कि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता है कि नहीं। ऐसा बोलते हुए लूफेंग मुड़ता है और तुरंत तेजी से पूरे हार घूमने लगता है, मैप बनाने लगता है, लेकिन तभी उसके ऊपर हमला हो जाता है, जिससे वो बचता है और पीछे हट जाता है और बोलता है, स्नेक अटैक किसने किया है? अरे सोल डिवाइनिंग बीस्ट, अच्छा है कोई मिल गया है, अब मुझे यहाँ के बारे में पता चल सकता है। जिस पे वो बीस्ट गुस्सा हो जाता है, बोलता है, तूने मेरी बेइज्जती किया है, तूने मुझे अपना कुत्ता समझा है जो तू मुझसे जानकारी जानना चाहता है। जिस पे लूफेंग बोलता है, अरे जानकारी तो मांग रहा हूँ, देने में क्या दिक्कत है, मैं कौन सा तुमसे लड़ रहा हूँ, बल्कि तुमने मेरे ऊपर अटैक किया है। लेकिन इतनी देर में बीस्ट उसके ऊपर अटैक करने लगता है। लूफेंग उससे अपना जान बचाता है और पीछे छुड़ा के बोलता है, अरे मेरे को क्यों मार रहा है, मैं तो तुझसे सिर्फ कुछ चीजें पूछना चाहता हूँ, तो उसको समझ नहीं आ रहा है। जिस पे बीस्ट बोलता है, क्या तू डर गया है इसलिए अब अपनी जान की भीख मांग रहा है, मेरे को पता है तू नाटक कर रहा है। जिस पे लूफेंग लगता है तू बिना पिटे नहीं मारने वाला है। और अब क्या था, लूफेंग भी उससे लड़ने लगता है, उसको पीटने लगता है, लेकिन सोल डिवाइनिंग बीस्ट तो नहीं रुकता है, वो फिर से अटैक करने लगता है और लूफेंग के पास कोई और रास्ता नहीं रहता है। उसके समझाने में वो नहीं समझता है, तो वे ऑफ विस्ट का यूज करते हुए स्टार पावर से उसको एक झटके में खत्म कर देता है और बोलता है, सिट यार, मैंने तो बोला था कि बस मेरे को थोड़ा जानकारी चाहिए, तेरे को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन तभी लूफेंग को समझ में आता है ये ओरिजिनल बॉडी नहीं होता, ये सिर्फ क्लोन था जो उसके ऊपर अटैक किया रहता है। और लूफेंग बोलता है, सिट, ये तो बड़ा चालू निकला है, लगता है मेरे को किसी और को पकड़ना पड़ेगा यहाँ के बारे में जानने के लिए। जिस पे बावटा बोलती है, लगता है इसने क्लोन पहले इसलिए भेजा है ताकि तुम्हारी ताकत के बारे में जान सके और कहीं छुप के बैठा हुआ है। जिस पे लूफेंग बोलता, कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी पहले हमें प्रिजनर के बारे में जानना है, तो चलो आगे बढ़ना है। और अब क्या था, बावटा लूफेंग बात करते हुए और भी अपोनेंट से लड़ने लगते हैं, जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई अपनी बॉडी बस्ट कर देता है, कोई अपनी सोल बस्ट यानी बर्न करके अटैक करके अपनी बॉडी तबाह कर देता है और कोई नहीं बताता रहता है। और अब क्या था, बावटा बोलती है, यहाँ लगता है सब पागल लोग भरे हुए हैं, लेकिन उनको एक चीज दिखती है कि जैसे जैसे वो तबाह करते जाते हैं प्रिजनर के पहाड़ और माउंटेन, वो अपने आप फिर से बनते जाते हैं। और साथ में एक बहुत बड़ा प्रिजनर आइस स्वॉर्ड उनको बीच में खड़ा हुआ दिखाई देता है, जहाँ पे बहुत सारे लोगों का नाम लिखा रहता है, जिसको देख के लूफेंग को समझ में आता है कि ये सब प्रिजनर है जो यहाँ कैद हो चुके हैं, क्योंकि स्वॉर्ड टैबलेट में ये सब लिखा रहता है और डिटेल में दिया रहता है, और जो लास्ट में जीतता है वही इस प्रिजनर से निकल सकता है, और इसके अलावा कोई और रास्ता उनको नहीं मिलता है। जिसको देख के लूफेंग बोलता है, अब समझ में मास्टर ने ये तीसरा पीस यहाँ क्यों छोड़ा था, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं यहाँ हूँ और इस प्रिजनर में फंस जाऊँ और यहाँ पे लाइफ डेथ एक्सपीरियंस हर मैच में करूँ, जिससे मैं ताकतवर बन सकूँ और भी ज्यादा एक्सपीरियंस गेन कर सकूँ। लूफेंग इतना बोलते रहता है, तभी उसको शक होता है कि कोई उसके ऊपर अटैक कर दिया और हमको दिखाया जाता है कि बहुत सारी जंजीरें उसके तेजी से बढ़ती रहती है जो उसके ऊपर अटैक करती है। लूफेंग तुरंत वहां से बचता है, पीछे हटता है, लेकिन वो जंजीरों का अटैक लगातार उसके ऊपर होता जाता है, ऊपर उड़ता है, ऊपर में भी आता है, नीचे जाता है, नीचे आता है, वो जंजीर उसके पीछे पड़ जाता है। उन जंजीरों को डॉज करते हुए इधर से उधर जाता रहता है, बचता रहता है, उसको समझ नहीं आता कि कौन है, क्योंकि चारों ओर कोहरा छा चुका रहता है। लेकिन तभी उसको दिखता है कि उन कोहरे के बीच में एक प्लांट रेस की डेमन लेडी खड़ी रहती है जो उसके ऊपर अटैक करती रहती है। जिसको देखे तुरंत वो 20 लाख टेक्निक से अटैक करता है, जमीन उखाड़ देता है, लेकिन पता चलता है कि वो लेडी उसके पास पहुंच चुकी है और उसके ऊपर अपना पंजा कसने के लिए आगे बढ़ चुकी है। लेकिन सही मौके में लूफेंग पूरे स्पेस को ही लॉक कर देता है, फिर से बीस्ट वे टेक्निक से उसके ऊपर अटैक कर देता है और एक झटके में उसको खत्म कर देता है। और इससे पहले वो संभल पाती, उसकी कटी हुई बॉडी जुड़ पाती, वो मिल्की वे शॉर्ट टेक्निक यूज करता है और उसकी पूरी कटी हुई बॉडी को भी तबाह कर देता है। और इसी के बाद थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो हार चुकी थी, रो रही थी और बोल रही थी, मेरे को वर्चुअल यूनिवर्स से कनेक्ट करने दो, मुझे आउटसाइड ऑफ वर्ल्ड से एक बार कनेक्ट करने दो प्लीज। जिस पे लूफेंग बोल, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोई भी सेंसर आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो ये कोशिश व्यर्थ। लेकिन मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ, जिंदा रहने दे सकता हूँ, अगर तुम मेरे को यहाँ के सिचुएशन के बारे में बताओगी, यहाँ क्या चल
चल रहा है और क्या पावर स्टेटस है, जितने भी प्रिजनर है यहाँ उन सभी का, जिसपे उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, वो सब बताने लगती है। सबसे पहले एक वो टैबलेट दिखाती है जिसमें पावरफुल वॉरियरों के नाम होते हैं जो कि अपने रैंकिंग के बेस पे डिवाइड होते हैं। ये 5 अलग अलग रीजन में ये प्रिजनर डिवाइड है जो कि 5 पावरफुल जाइंट कंट्रोल करते हैं, जो कि इनक्रेडिबल किंग लेवल पे है और उनके नीचे 10 किंग लेवल के वॉरियर है। उसके ये सब बताते हुए सीन बदल जाता है। लू फेंग की जगह चाय पीते हुए बैठा रहता है और सोचने लगता है कि अगर मेरे को यहाँ से निकलना तो वो 10 किंग को तो हराना ही होगा, लेकिन उसके बाद 5 जाइंट को भी हराना पड़ेगा। और इसी के साथ सीन चेंज होता है। हर प्रिजनर लू फेंग को ढूंढता हुआ दिखाई देने लगता है, जिसपे से एक बोलता है वो इंसान क्या उसको ढूंढना जरूरी है, जिसपे दूसरा बोलता है तुम्हें पता नहीं है कि एक अकाउंट वर्चुअल यूनिवर्स का अभी अचानक से एक्टिवेट हुआ था और अगर वो सच है तो हाँ उस इंसान को खोजना बहुत जरूरी है। और इतने में दूसरों को दिखाया जाता है जो बोलने लगते हैं कि आखिर वो कहाँ गया, हमने तो हर जगह खोज लिया लेकिन वो नहीं दिख रहा है, कहाँ आसमान खा गया कि जमीन निकल गया, वो कैसे गायब हो गया, हमारे सेंसर में कैसे वो पकड़ में नहीं आ रहा। लेकिन तभी सीन बदलता है, जहाँ से वो ये बात करते हुए निकलता रहता है उसी के नीचे लू फेंग छुपा रहता है और बाबरदा बोलती है यहाँ बर्फ में छुपा होना कितना बोरिंग है और थका देने वाला है, टाइम मेरा नहीं कट रहा है। वो तो किस्मत हमारी अच्छी थी कि हमारे पास माइक्रो पोर्टेबल ब्लॉकिंग डिवाइस है जो कि उनके सेंसर और डिवाइस को ब्लॉक कर रहा है, वरना अभी तक तो इन लोगों ने सर दर्द कर दिया रहता। जिसको सुन के लू फेंग मुस्कुराता है और सोचने लगता है यहाँ पे बहुत पावरफुल भी और अगर डायरेक्ट मैंने पंगा लिया तो सही नहीं होगा, इसलिए पहले मेरे को गोल्डन हार्नेस बीस्ट की पावर को और भी ज्यादा हार्नेस करना होगा और स्टार मैप में स्टोर करना होगा। लेकिन सबसे पहले मुझे माइंड एनर्जी को यूज करते हुए उसकी पूछ पे ज्यादा फोकस ना हो। और ये सब बोलते हुए स्टार मैप में ये टेक्निक यूज करने लगता है, एक नई टेक्निक को स्टोर करता है जिस टेक्निक का नाम 10,000 ट्रायल टेल रहता है। हाँ दूसरा भी हो सकता है, अगर तुमने नोवेल पढ़ा है वो बाद में डिस्कस करेंगे, अभी यहाँ नहीं। और अब क्या था, सीन बदलता है, हमको लू फेंग और उसके मास्टर को दिखाया जाता है जहाँ पे वो आपस में बात करते थे। मास्टर बोलते हैं कि तुम्हारी मेंटल पावर बहुत ही अच्छी है और सीक्रेट टेक्निक हाई लेवल की है, लेकिन रियल लाइफ की एक्सपीरियंस की अभी फिर भी कमी है। सुन के लू फेंग बोलता है यस मास्टर और वहां से डिस्पेयर हो जाता है। और मास्टर बोलते हैं ये लड़का मैं मानता हूँ कि बीस्ट गॉड फे को फॉलो कर रहा है, लेकिन एक वॉरियर का रास्ता और मेंटलिस्ट का रास्ता फिर भी अलग होता है और अगर दोनों स्कूल के रास्तों को ये मिल के चलाना चाहता है चलो छोड़ो, इसको थोड़ा सा लॉस होगा तभी समझ में आएगा। इतना बोलते वापिस से प्रेजेंट में सीन आ जाता है जहाँ पे हमें प्रिजनर स्वॉर्ड को दिखाया जाता है, बिजली कड़कती रहती है और फाइनली प्रिजनर स्वॉर्ड के नीचे से जमीन फूटती है और वहां से लू फेंग बाहर निकल आता है और बोलता है जिसकी भी हिम्मत है आ जाए, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। और ये सब वो पूरे प्रिजनर में अनाउंस कर देता है, जिसको सुन के हर कोई वहां आने लगता है और बोलने लगता है ह्यूमन ने चैलेंज किया है, फाइनली वो मिल गया, अब उसको मजा चखाना है। अपने आप को वो गधा क्या समझता है, तो अनाउंसमेंट कर रहा है, हमने तो कब से उसका इंतजार किया है। फिर वापस उस प्लांट दिमाग को दिखाया जाता है जो बोलती है ये एनर्जी ये तो वही ह्यूमन है, उसी की आवाज है। उस लड़के को पता नहीं है क्या कि 10 किंग और 5 जाइंट उसको ढूंढ रहे हैं और वो अनाउंसमेंट कर रहा है और हमें एक एक करके सब कुछ दिखाया जाने लगता है, जो अब लू फेंग की ओर बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपने सिंहासन से खड़े हो जाते हैं। अब क्या था, हर कोई वहां पहुंच चुका रहता है, हर कोई देखने लगता है कि आखिर कौन चैलेंज करने वाला है, इस ह्यूमन को कौन खत्म करने वाला है। लेकिन तभी आवाज आती है लड़के तूने अपना जगह बता के बहुत अच्छा किया है, मैं तो कब से इंतजार कर रहा था। इतना बोलते हुए एक स्पेस को चीरता हुआ वहां से बीस्ट निकलता है, जिसको देख के हर कोई बोलने लगता है हाँ ये थंडर किंग है। जिसको देख के बावड़ा बोलती है लू फेंग सावधान रहना, इसने टाइम लॉक को प्रोनाउंस किया है। जिसको सुन के लू फेंग अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है, सामने से थंडर किंग बोलता है लगता है लड़के तेरा मौत का समय आ गया है, तूने इसीलिए तो अपनी जगह को बता दिया है, लेकिन कितनी अच्छी बात है तू मेरे हाथ से मरने वाला। अब क्या दोनों अपनी एनर्जी रिलीज कर रहे थे, जिसको देख के कुछ लोग बोल रहे थे ये लड़का आज मरने वाला है, किंग थंडर के हाथ से ये नहीं बचने वाला है, इसकी जिंदगी तो मौत से भी भगता है होने वाला है। जिसपे दूसरा बोलता है बिल्कुल सही, थंडर किंग के बारे में किसको नहीं पता है, इसने हजार इमॉर्टल को आइस प्रिजनर फील्ड में मार दिया है और इसका रूथलेस व्यवहार हर किसी ने देखा है, कोई भी इसके सामने आने की हिम्मत नहीं करता। ये 12 किंग सबसे ताकतवर होता है। तो बातें करते थे, लेकिन थंडर किंग तेजी से लू फेंग की ओर बढ़ता है। लू फेंग मुस्कुराता है और बोलता है मन में यानी टाइम लो अच्छा है, और इतना बोलते हुए पीछे हो जाने लगता है और बोलने लगता है हाँ इसने टाइम लो को अच्छे से महारत किया है, तो क्या हुआ, मेरा स्पीड इससे कम थोड़ी है, मैं आराम से इससे डिस्टेंस बना सकता हूँ। इतना बोलते हुए वहां से पीछे हटने लगता है। थंडर किंग उसकी ओर अटैक करने लगता है और टाइम को स्लो करके उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन लू फेंग फिर से वहां से बच के हट जाता है। इसी बीच थंडर किंग अपने पंजों से अटैक करता है और बीस्ट लॉ से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसको लू फेंग अपने शील्ड से रोकता है। जिस पर थंडर किंग बोलता है अच्छा है बच्चे, लेकिन अब तेरा खत्म होने वाला है समय। एक जोरदार धमाके से उसके ऊपर अटैक करता है, उसको जमीन में ही घुसेड़ देता है। संभलने का मौका नहीं देता
है अपने बहुत सारे टेल से उसके ऊपर अटैक करने लगता है, जिसको लू फेंग अपने शील्ड से बचाव करने लगता है और एक झटके में उसके टेल को दूर फेंक देता है, जिसपे बीस्ट बोलता है तू नहीं बचने वाला है। लेकिन इतनी देर में लू फेंग स्वॉर्ड घुमा के अपने बीस्ट वे से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसको देख के थंडर किंग भी उस पर अटैक कर देता है और दोनों के पूंछ का टकराव होता है। लेकिन बीस्ट बे थंडर लू फेंग का टूट जाता है और उसकी ओर थंडर किंग का पूंछ आने लगता है, जिसको डॉज करके वहां से हटता है। लेकिन ये सब देख के हर कोई चौंक जाता है, उसको विश्वास नहीं होता कि ये इंसान इतना देर तक टिक भी पाया है। लेकिन ये सब बंदा जो बोलता रहता है सोचता रहता है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा एनर्जी फोर्स लगने लगता है, उसको समझ नहीं आता क्या हो रहा है और आजू बाजू देखता है। जब तक में वहां पे एक और बीस्ट आ जाता है, मतलब बीस्ट, और बोलता है यहाँ क्या खड़े हो, यहाँ से निकलो, जिसको वो बोलता है यस बॉस यस किंग, और तुरंत वहां से भाग जाता है। और वो अब बीस्ट जो वहां पे आया रहता है वो आसमान में देखने लगता है और अचानक से तेजी से आसमान की ओर उड़ जाता है। यहाँ पे अभी भी लू फेंग और थंडर किंग का लड़ाई होता रहता है। लू फेंग आगे भागता रहता है, थंडर किंग उसके पीछे पड़ रहता है और बोलता है बस तू अपने आप को बचा सकता है और यहाँ से भाग सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं आता है। और इतना बोलते हुए तेजी से ऊपर झपट्टा मारते रहता है और बोलता है कहाँ गया ये, कैसे मेरे को नहीं दिख रहा है, कहाँ छुप गया तू, अपनी स्पीड से भाग रहा है। लेकिन तभी लू फेंग उसके ऊपर आ जाता है और उसके ऊपर एक जबरदस्त अटैक कर देता है, जो कि उसका नया टेक्निक था, वो उसी को किया रहता है, जिसको देख के थंडर गॉड बोलते हैं मतलब थंडर किंग इतनी कमजोर टेक्निक एक पैंथर को मैं इजीली हटा सकता हूँ, हराता हूँ, तू इसके साथ मेरे को हराना चाहता, नहीं तेरा चाल नहीं चलने वाला है, तो मैं फूक के उड़ा सकता हूँ। और अब कहता है थंडर किंग उसके ऊपर तुरंत अटैक कर देता है, लेकिन उसको एहसास हो जाता है कि इस अटैक से वो नहीं बच सकता है, इसलिए तुरंत अपने शील्ड बना के बचाव करने लगता है। लेकिन ये अटैक उसके ऊपर बहुत बुरी तरह से असर मारने लगता है और थंडर किंग दहाड़ने लगता है। लू फेंग भी अपने जोर लगाने लगता है और थंडर किंग का शील्ड टूट जाता है, उसकी बॉडी से आर पर लू फेंग का ये टेक्निक निकल जाता है। उसको यकीन नहीं होता क्योंकि चट्टान पहाड़ सब टूट चुका रहता है और धूल चारों ओर फैल चुका रहता है। जहाँ पे लू फेंग धूल को हटाते हुए आगे आता है और बोलता है ये ताकत है टॉप 10 किंग लेवल की, यहाँ पे ये तो कुछ भी नहीं है। लेकिन तभी थंडर किंग वापस से रिवर्स होता है, बोलता है बादशाह मैं तुझको नहीं छोड़ने वाला, और इतना बोलते हुए वहां से भागता है। लू फेंग बोलता है ऐसा कैसे भैया, आपकी मर्जी जब आओगे, आपकी मर्जी जब जाओगे, ऐसा नहीं चलने वाला। और इतना बोलते हुए लू फेंग उसके ऊपर अटैक कर देता है। इसको देख के थंडर किंग बोलता है तुमने मेरे को फोर्स कर दिया है, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। इतना बोलते हुए घूम के उसके ऊपर अटैक करता है, दोनों अटैक का टकराव होता है, पहाड़ों का विनाश हो जाता है और एक जबरदस्त धमाका होता है। अब क्या थंडर किंग तेजी से लू फेंग की ओर बढ़ने लगता है, अपने थंडर पावर से अटैक करने लगता है। तो देख के हर किसी को बिलीव नहीं था कि ये इंसान ने थंडर किंग को इतना मजबूर कर दिया है। लेकिन तभी थंडर किंग की पावर को देख के एक डीमन बोलता है अच्छा है, अब फाइनली वो इंसान जो भी है वो अपनी सोल पावर को बर्स्ट करेगा और कमजोर हो जाएगा। बर्स्ट बोला, बर्न करेगा और कमजोर हो जाएगा और मेरा शिकार बनेगा। लेकिन लू फेंग मुस्कुराता है, थंडर किंग उसकी ओर तेजी से अपनी सोल को बर्न करते हुए बढ़ने लगता है। लू फेंग वहां से भागने लगता है, थंडर किंग और भी ज्यादा सूट बर्न करने लगता है। लेकिन जैसे ही थंडर किंग उसके पास पहुंच जाता है और खुश होने लगता है और बोलता है कि अब तू कहां बच के भागने वाला है, तभी लू फेंग अपनी स्पीड बढ़ा देता है, जिसको देख के उसको विश्वास नहीं होता क्योंकि वो तो सोचा था कि लू फेंग का सबसे ज्यादा स्पीड जो है उसको वो हरा चुका है और फाइनली वो उसको खत्म करने वाला है। लेकिन लू फेंग वहां से तेजी से निकलने लगता है, मुस्कुराने लगता है, जिसको देख के थंडर किंग बोलता है तू चलाक लोमड़ी ह्यूमन, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला है। जिसको देख के वो डीमन जो देखती रहती खुश होती है, वो बोलती नहीं इसकी स्पीड ही नहीं जाता है और इसने अपने सोल को भी बर्न नहीं किया है, ये तो बहुत चलाक है, हमारा प्लान डैमेज पूरी तरह से खराब हो चुका। लू फेंग की स्पीड को देख के थंडर किंग एकदम आग बबूला हो चुका था और बोलता है अगर आज मेरे को पूरी एनर्जी को बस्ट करना पड़े, बर्न करना पड़े, मैं करके रहूंगा, इस जगह को पूरी तरह से तबाह कर दूंगा। इतना बोलते हुए अपनी पूरी पावर को बर्न करने लगता है, एक जबरदस्त धमाका पूरे फील्ड में कर देता है। हर माउंटेन तबाह हो चुका रहता है, एक बहुत बड़ा क्रैक जमीन में आ चुका रहता है, लेकिन लू फेंग वहां नहीं रहता है। जब अब थंडर किंग को होश आता है तो उसको दिखता है कि पूरा फील्ड फिर से रिस्टोर होने लगता है, माउंटेन वापस से सही होने लगते हैं, जिसको बोलते डैम इट ह्यूमन, और इतना बोल के वो वहां से भाग जाता है। लू फेंग वहां से निकलता है, वो हमको दिखाई देने लगता है जहाँ पे वो मुस्कुराता रहता है, लेकिन तभी उसके ऊपर अटैक हो जाता है। लेकिन तभी आवाज आती है अरे लड़के जल्दी से अपने ट्रेजर को मेरे हवाले कर दे वरना तेरा अंत होने वाला है। और इस साथ एपिसोड खत्म होता है, मैं अगले एपिसोड में मिलता हूँ क्योंकि अब अगली चुनौती बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, जो कि देख के तुम्हें मजा आने वाला है। और कमेंट बताओ तुम्हें कैसा लगा यार इस बार का ग्राफिक, मुझको तो दिल छू रहा है। उसे स्टारलिंग स्टार का तो हर एपिसोड बवाल होता है, ये भी कोई पूछने वाली बात। मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ।